बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो बस नाश्ते में जो है मैंने वीडियो कोई शूट नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, बस माइंड नहीं था तो नहीं की शूट। लेकिन अब जो है मैं क्लीनिंग की तरफ हुई हूँ। मुझे आज बेड शीट्स और टावल वगैरह अपने वॉश करने थे सबसे पहले। फिर मैंने अपनी बेड शीट वगैरह जो है वो चेंज की और टावल वगैरह वो मैंने कहा मशीन लगा लूँ एक बार। और अब आ गई हूँ मैं बाकी की क्लीनिंग की तरफ। अब करूँगी मैं अपनी किचन को क्लीन, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बाकी के काम देखूँगी और आप लोगों से गपशप भी करूँगी। और अच्छा, मेरी जो आज का जो मेरा व्लॉग है ये थोड़ा लेट अपलोड हुआ है और इसके लेट अपलोड होने की भी जो वजह है वो आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि बस थोड़ी सी जो है वो परेशानी हो गई थी। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने अपना करम किया है। शायद आप सब बहन भाइयों की दुआएं हैं मेरे साथ, तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो किसी बड़ी परेशानी से दूर रखा। लेकिन जो परेशानी आई छोटी सी, बस अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी जो है उस पर भी अपना करम किया है। तो आप जैसी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली जिसके पास हो तो फिर उससे जो है वो क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मुझे पूरा बिलीव है कि आप मेरी प्यारी सी फैमिली है यूट्यूब की, तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखते होंगे। तो शायद आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत करम किया है। लेकिन जो परेशानी मुझ पर आई वो असल में ऐसा हुआ कि देखें, इंसान को जब एक दिन शुरू होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता उसके साथ क्या होना है या वो क्या करेगा, क्योंकि इंसान अपने माइंड के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। आज मुझे ये करना है, आज मैंने ये काम करना है, लेकिन होता वही है जो मेरे अल्लाह ताला को मंजूर होता है, जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। तो बस कुछ इसी तरह मेरे साथ भी आज हुआ। बस पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मैं जब बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाया, थोड़ा नहीं था मेरा इतना, पता नहीं क्यों दिल थोड़ा अजीब-सा था कि मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट की आप लोगों के साथ अपनी नाश्ते की। और उसके बाद फिर जो है मैं अपने कामों की तरफ हुई। लेकिन यार ऐसा हुआ कि अनाबिया जो है ना बेड से गिर गई और पता भी नहीं चला कि वो बिल्कुल हमारे पास खड़ी थी। हम सब आपस में जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे। अयान अनाफान खड़े हुए थे आपस में, तो मैं इनसे कोई बात ही कर रही थी और ये मेरे पास से बस यूँ, मतलब यूँ समझे कि पलक झपकने की बात है, जैसे मेरे पास से यूँ भागती हुई अंदर गई है, कहीं जाके बेड पे चढ़ी और चढ़ते हुए जो है फ़ौरन इसका पाँव स्लिप हुआ है और ये गिरी। और जैसे ये गिरी है ना, ये फ़ौरन से मेरे दोबारा जहाँ हम खड़े हैं फ़ौरन से बाहर आके, मम्मा मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लगी। इन्होंने बोला मम्मा नाबिया गिर गई है। तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ये कोई इतनी ज़ोर से गिरी है ना, क्योंकि बच्चे गिर जाते हैं खेलते। तो बस मैंने भी उसी ध्यान में नहीं इतना गौर किया। मैंने भी कहा अच्छा, मैंने यूँ पकड़ के इसे, जैसे माँओं की होती है आदत के अक्सर बच्चे गिर जाएँ तो पकड़ के माएँ जो हैं वो थोड़ा-सा सीने से लगाया और सर को किया कि हाँ बेटा चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो मैंने भी अनाबिया को ऐसे पकड़ के तो सर पे इस तरह हाथ रख के मैंने कहा बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इसको इस तरह चोट लगी है। वो जब तो मैंने अपना जब हाथ पीछे हटाया तो यकीन जाने मेरा पूरा हाथ जो खून से भरा हुआ और अनाबिया का खून बह रहा है। तो मेरी तो हालत में क्या बताऊँ कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैंने तो बोला, मैंने कहा अनाबिया का तो सर फट गया है। तो शुक्र है कि मैंने अपने पास जो है वो सामान वगैरह जो है वो बैंडेज या पायोडीन वगैरह मेरे पास होता है, मैंने एक जगह पे सब रखा हुआ है। वो शुक्र है कि बच्चों को पता है, अयान भाग के लेकर आया, मम्मा आप जल्दी से इसकी पट्टी करो। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। खून देख के पता नहीं मेरा दिल ऐसे हो गया, माँ हूँ कि नहीं मैं उसको समझ ही नहीं आ रही थी मुझे कि अनाबिया का मैं मासूम सा चेहरा देख रही थी, वो रो रही थी और मेरे हाथ खून से भरा हुआ। मैं शुक्र है कि चलो जैसे-तैसे मैंने जल्दी से लेके पट्टी करनी शुरू की। फ़ोन लिया मैंने अपने हस्बैंड को, जल्दी से कॉल की। अच्छा वो भी जो है ना शॉप पर नहीं होते, कहीं कंप्लेन वगैरह पे या आगे-पीछे होते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शॉप पर थे और उन्हें मैंने कॉल की कि इस तरह से करके अनाबिया को चोट लगी। वो भी फ़ौरन से ही आ गए और इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। मैंने कहा मुझे लेकर जाएँ साथ, लेकिन नहीं लेकर गए। वो कहते कि नहीं तुम रुको घर पे, मैंने ले जाता हूँ ना। साथ अयान चला गया लेकिन इसको लेकर गया। मैं इतनी परेशान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के स्टिचेस वगैरह नहीं आए। उन्होंने वैसे पट्टी वगैरह इसकी कर दी और जो है कुछ दवाएं वगैरह दी। लेकिन मैं घर पे जितना वो मेरा टाइम गुजरा, नाबिया को लेकर गए हुए थे, यकीन जाने कुछ भी मैंने नहीं किया। उठ के बस मैं बैठी हुई हूँ और अल्लाह ताला से दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को कुछ ना हो। ये क्या हो गया मुझे तो पता नहीं। अभी तो नाबिया मेरे पास खड़ी थी, बस बार बार मुझे वही आए कि वो तो अभी तो मेरे पास थी, कैसे गई कैसे गिर गई।
तो ये सब कैसे हो गया? अच्छा, इसी जगह पे ना मेरा फ़ान भी गिरा था, तो उसको भी इसी जगह से चोट लगी थी और उसको भी यही वाली साइड थी सर की और इसको भी वहीं लगी है नाबिया को। तो मैं तो सोच-सोच के कि पता नहीं अल्लाह ताला ख़ैर करे, कोई स्टिचेज़ वग़ैरह ना आ जाएँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने बैंडेज कर दी, इसके स्टिचेज़ वग़ैरह नहीं आए, लेकिन फिर भी जो है अ, अल्लाह का बहुत करम है। लेकिन पता नहीं, इसीलिए देखिए जब मैं आप लोगों से अपने बच्चों की कोई भी बात शेयर करती हूँ, कोई वीडियो शेयर करती हूँ या कुछ भी शेयर करती हूँ, मैं पहले कहती हूँ कि प्लीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह लाज़मी बोल दिया करें, क्योंकि बच्चे हैं, मेरे हैं, आपके हैं या किसी के भी, हम सबके बच्चे हैं। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, ये हमारे घर की रौनक होते हैं, ये एक ऐसा फूल है कि इनसे पूरा बाग महकता है। तो किसी के भी बच्चों देख के माशाल्लाह लाज़मी बोल देना चाहिए। तो पता नहीं अब अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये परेशानी आई, वो कोई अपनी इंसान की कोई गफ़लत होती है या फिर नज़र भी लग जाती है किसी की, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर अल्लाह ताला की तरफ से किसी की नज़र है तो अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे मेरे बच्चों को। और अगर ये कोई मेरी अपनी गफ़लत है या अल्लाह ताला से कभी हम कोई अपनी गफ़लत में इतने हो जाते हैं कि हमें नहीं पता चलता, तो हम इसीलिए शायद हम पे कोई परेशानी अल्लाह ताला देते हैं कि इस जो है इस बंदे को याद आ जाए मेरी, कि शायद ये मेरी याद से गाफिल है। तो बस अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर ऐसी कोई कोताही या ऐसी कोई गलती हुई है, अल्लाह पाक माफ़ करे और अपने बारगाह इलाही में हमारी माफ़ी को कबूल करे और मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मेरी अनाबिया को ख़ासकर अल्लाह ताला जल्द सेहत याब करें, क्योंकि उसकी प्यारी प्यारी बातें, मीठी मीठी शरारतें जो हैं वो बहुत प्यारी हैं। तो बस आज ये सब हुआ, तो इसीलिए जो है इसके बाद मैं इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं अपनी वीडियो अपलोड करती, तो इसीलिए मेरी वीडियो में थोड़ी देर हो गई। आई एम सॉरी। आप लोग मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हैं। आई होप कि जो मुझे फ़र्स्ट व्लॉग से वॉच करते हैं तो उन्होंने ज़रूर मेरे व्लॉग को मिस किया होगा कि आज क्यों देर हुई है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। तो बस आप लोगों ने भी अब मिलके दुआ करनी है मेरी अनाबिया के लिए कि अल्लाह ताला उसे जल्द से याबियत अता करें। तो बस यहाँ पर जो है मेरा किचन का काम तो ख़त्म हुआ है, अब मैं दूसरी क्लीनिंग की तरफ हूँ। आगे चल के मैं आप लोगों को अनाबिया से भी मिलाऊँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कि देखें जो बच्चे होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। कि अनाबिया तो ख़ास करके उससे चोट भी लगी है, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से कि वो मुझे कह रही है कि मम्मा जी मुझसे बातें कर रही है। कि बच्चे हैं ना, बच्चों को आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चों को बुखार भी होता है। हम उन्हें जब बुखार का सिरप वगैरह देते हैं, जब तक उनको उस सिरप का असर होता है तो बच्चे जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे इतना अपने आप में नहीं लेते उस चीज़ को, लेकिन शायद हम बड़े हैं, हमारे दिल जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा जो है नाज़ुक होते हैं, कि हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं माँ थी तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, मेरा दिल इतना परेशान था, घर का कोई काम करने का मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के शायद अल्लाह ताला की इस काम में भी कोई बेहतरी है। तो अब आपने जो है अपनी ख़ास दुआओं में जो है अनाबिया को ज़रूर याद रखना है और उसके लिए ख़ास तौर पर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उससे जल्दी सेहत याबी दें, जल्द ठीक हो जाए मेरी प्यारी सी बेटी। और अल्लाह ताला बस उससे सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उसकी तमाम तकलीफ़ को दूर करे। तो मैं अब आपको अनाबिया से भी मिलवाती हूँ। मेरी प्यारी बेटी को कैसे चोट लग गई? चलो लेट जाओ थोड़ी देर। जी, तो देखिए नाबिया की जो मीठी मीठी बातें, बस आप भी अपनी जो है दुआओं में याद रखिएगा। बस अभी यहाँ पर जो हूँ मैंने अभी लंच की तैयारी करनी है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई मैं। तो बस अभी फिर मैं जो हूँ अज़ान को भी साथ साथ झूला दूँगी ताकि ये सो जाए, और अनाबिया को भी पास ही हूँ, क्योंकि अनाबिया भी जो है वो चोट लगी है, तो कह रही थी कि मम्मा मुझे पास रखो अपने। तो मैंने कहा कि चलो दोनों पास ही हैं, तो मैं जल्दी से जो हूँ अपनी लंच की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी बस करेला प्याज, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अच्छा, अगर आप लोगों को मसाला भरे करेलों की अगर रेसिपी देखनी है मेरी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो वो मेरे व्लॉग में ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप लोग मेरे जाके चैनल पर क्लिक करेंगे कि मेरी सास अम्मी की रेसिपी, तो उसमें जो है फुल रेसिपी है मसाला भरे करेलों की। वो मेरी सास अम्मी की रेसिपी है, जैसे वो बनाती थी तो मैं भी उन्हीं के तरीके से बनाती हूँ। तो उसमें डिटेल के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी अपनी शेयर की हुई है। तो आप लोग जाकर जो है वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। लेकिन आज मैं बनाऊँगी प्याज करेला रेसिपी, क्योंकि जो टाइम भी काफ़ी हो गया है, और आपको पता है बच्चे हैं तो भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो फिर मैंने जो है अब जल्दी जल्दी बस अब अपनी जो है तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ये जो करेले हैं ना, ये जो करेले भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे को रिलेटिव हैं, वो गाँव से आए थे तो वो लेकर आए हैं।
तो ये जो बिल्कुल फ्रेश हैं, और आपको पता है फिर गांव की जो होती है वेजिटेबल, उसका अपना ही एक टेस्ट होता है। तो बस यहाँ पर फिर जो हूँ मैं अब आ गई हूँ तैयारी की तरफ। बस यहाँ पर मैंने सिंपल कढ़ाई में ऑयल लिया है और करेलों को जो है वो फ्राई कर रही हूँ, और प्याज जो है वो मैंने कट करके रख लिए हैं एक तरफ। तो बस अब जो है मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो बिल्कुल कोई सिंपल है इसका तरीका, कोई इसका इतना ज़्यादा कोई वो तरीका नहीं है कि आप कहेंगे इसमें इतना ज़्यादा कोई मेहनत है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। और फिर मैंने आटा भी नहीं गूँधा हुआ था, अभी साथ साथ मैं जो हूँ आटा भी गूँध रही हूँ और साथ साथ करेले भी फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि बस जब अनाबिया को चोट लग गई, इसके बाबा लेके गए, तो बाद में ना मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पता नहीं मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। दिल तो अभी भी मेरा बस ऐसे है कि मैं अनाबिया को लेके ना गोद में बैठ जाऊं और इससे बस खुद से दूर ना करूं, लेकिन क्या करूं, काम तो करना है, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, घर है, तो काम तो करना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक माँ जो होती है ना, वो शायद जितनी वो स्ट्रोंग होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो अंदर से जो है वो सॉफ्ट भी होती है, क्योंकि अपने बच्चों की तकलीफ़ जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन फिर भी वो करती है बर्दाश्त, क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस के साथ साथ अल्लाह पाक ने उसको इतना बड़ा दिल भी दिया होता है कि वो हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो बस अल्लाह ताला तमाम माँओं को सलामत रखे, तमाम बच्चों को हंसता मुस्कुराता रखे, और क्योंकि यही जो है घर की रौनकें हैं। तो बस सिंपली जो है मैंने अब करेलों को जो है वो फ्राई कर लिया है। तो आप लोगों को जो है वो नज़र आ रहे होंगे कि कितने फ्राई किए हैं। तो बस अब इनको मैं ऑयल से कर लूँगी सेपरेट, और पूरे जब ऑयल से सेपरेट हो जाएंगे तो इसके बाद इसी ऑयल में फिर जो है मैंने प्याज डाल कर तो इसका मसाला बनाना है। बस ये सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा मैं चीज़ नहीं डालती। अच्छा, इसमें मैं टमाटर वगैरह भी ऐड नहीं करती। बस करेले हैं, इनको सिंपली फ्राई किया, इसी ऑयल में फिर प्याज़ों को फ्राई करना है, और फिर प्याज़ों को फ्राई करके जो है वो अच्छे से इसके साथ ही जो है वो जो रेगुलर मसाले होते हैं हमारे सालन के, बस वही इसमें यूज़ होंगे, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। क्योंकि जो है ना, ये आपको पता है करेले जो हैं वो भर के बना लो या वैसे बना लो, करेलों का एक अपना टेस्ट है, तो अच्छे लगते हैं। तो बस इसमें जो रेगुलर मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च और हल्दी, बस मैंने वही ऐड किया है, और अच्छे से जो है मैं इसको भून रही हूँ। तो बस इस तरह से इसको भून के तो थोड़ी देर इसका, ताकि मसाले का जो एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो उसके बाद जो है इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट तक कवर कर दूंगी, ताकि जो प्याज हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब देखें प्याज जो हैं वो मेरे ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला जो है अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। अब मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें करेले। तो बस अब अच्छे से इसको कर लूँगी मिक्स, और अच्छे से करेलों को मिक्स करने के बाद फिर इसको 2-3 मिनट तक मैं दम दे दूँगी, क्योंकि करेले भी जो हैं वो ऑलरेडी फ्राई हुए हुए हैं, और जो प्याज है वो भी मसाला अच्छे से भुना हुआ है। तो बस इसको 2-3 मिनट का दम मिलेगा, ताकि अच्छे से टेस्ट जो है वो करेलों में भी रच बस जाए। तो उसके बाद हो गए हमारे करेले डन। ये देखें फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। के साथ ही अल्लाह हाफिज़।